तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज रश्मि अवेलेबल नहीं है अभी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी अकेले वीडियो बना रहा हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था, उनका नाम है देवाशीष पांडा। उन्होंने कहा कि हाँ, कमेंट किया था कि आप दोनों जब भी वीडियो बनाते हैं आप दोनों साथ में वीडियो बनाया कीजिए। तो देवाशीष पांडा अभी तो नहीं है रश्मि यहाँ पर, तो अभी मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर आएगी। तो जो वीडियो का टाइटल है वो है भारतीय संस्कृति को मिटाना क्यों असंभव है, और ये मैंने सदगुरु हिंदी यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सदगुरु हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। भारत ने भी विदेशी आक्रमण और घुसपैठों को झेला, पर यहाँ ये परंपराएं अब भी जीवित हैं। इसके बारे में इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं लिखा गया है, पर बेहद क्रूर आक्रमण हुए भारत पे। तो उनमें से एक ने वाकई अपने लोगों से ये बात कही थी और पूछा, हम लोग कैसे जीने के इस हिंदू तरीके को जलाकर राख करें। फिर भी ये खत्म नहीं हुआ। अगर आप भगवान को भी मार दें तो भी ये लोग हार नहीं मानते। नमस्कारम सद्गुरु। अगर आप पूरी दुनिया को देखें, सभी देश। अच्छा, आपने पूरी दुनिया देख ली? मेरा मतलब इतिहास में अगर हम दुनिया का इतिहास देखें तो सभी देशों की खुद की परंपराएं रही हैं। जैसे मिस्र, अमेरिका, ईरान, सभी की अपनी अपनी परंपराएं रही, पर विदेशी आक्रमण के बाद वो सब पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत ने भी विदेशी आक्रमण और घुसपैठों को झेला, पर यहाँ ये परंपराएं अब भी जीवित हैं। ये आज भी ज्यादा सक्रिय रूप से जीवित हैं। तो ये यहाँ कैसे बच पाई? मतलब वो कौन सी चीज है जिसने इस सभ्यता को जीवित रखा है? क्योंकि आप अब भी साड़ी पहन रही हैं, बस ऐसे ही ये जीवित क्या बात रही है, क्या बात है। वो कौन सी चीज है जिसने इस संस्कृति को हजारों सालों तक जीवित रखा? थैंक यू सद्गुरु। देखिए, आक्रमण कहने के लिए एक सरल सा शब्द है, पर जब आप पर इसकी मार पड़ती है, इसकी क्रूरता को आप झेलते हैं, तब बात अलग होती है। उस दौर में जो हुआ उसको बयां भी नहीं किया जा सकता, खासकर जो औरतों के साथ हुआ। आदमी मारे जाते थे कई मायनों में, वो किस्मत वाले थे। वो कभी कभी टॉर्चर किए जाते थे, वो थोड़ा बदकिस्मत था, पर आमतौर से महिलाओं को जीवित रहना पड़ता था और अक्सर उन पर उम्र भर टॉर्चर किया जाता था। तो आक्रमण केवल एक सरल सा शब्द नहीं है। दो तरीके होते हैं जिससे लोगों को, जायदाद को या खुद दुनिया को पाया जा सकता है। एक तो आक्रमण से और दूसरा है समावेश से। अगर आप किसी चीज को खुद में शामिल करके कुछ पाते हैं तो ये खूबसूरत हो जाता है ना। अगर आप हमला करके कुछ पाते हैं तो ये वो सबसे बदसूरत और गंदी चीज है जो आप सोच सकते हैं, चाहे ये एक आदमी की बात हो या राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या सभ्यता के स्तर पर हो। तो वो क्या है जिसने इस संस्कृति को जीवित बचाए रखा, लगभग हजारों सालों के क्रूर आक्रमणों के बाद भी जीवित रखा? क्रूर, इसके बारे में इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं लिखा गया है, पर बेहद क्रूर आक्रमण हुए हैं। तो ऐसी क्या बात थी? एक बात यह थी कि जिन लोगों ने आक्रमण किए थे उन्हें अपने धर्म से बल मिला था, या उन्होंने ऐसा अपनी आर्थिक दिलचस्पी की वजह से किया था। एक बात यह थी कि ये संस्कृति और सभ्यता इतनी गहन और जटिल रही थी कि वो इसे समझ ही नहीं सके। देखिए, मैं उसका नाम भूल जाता हूं। वो आक्रमणकारी क्या था? नहीं, मैं उसका नाम सोच रहा हूं। मैं वैसे भी ये नाम याद रखने में अच्छा नहीं हूं। खैर,
तो उनमें से एक ने वाकई अपने लोगों से ये बात कही थी और पूछा, हम लोग कैसे जीने के इस हिंदू तरीके को जलाकर राख करें, इस हिंदू नाम की चीज को। क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक और धर्म है, जैसे वो किसी एक धर्म को मानते हैं वैसे दूसरे किसी और धर्म को मानते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक धर्म से हूं तो आपको भी किसी दूसरे धर्म का होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे, क्योंकि आप कुछ अलग चीजें करते हैं। पर यही तो वो कभी समझ नहीं पाए। तो उन्होंने इसे देखा और धार्मिक मुखिया कहाँ है, धर्म गुरु कौन है, उसे मार डालते हैं, ये थी सोच। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में है, तो उन्होंने सबको मार दिया। पर फिर भी ये नहीं मरा, क्योंकि इसके लिए कभी कोई नेतृत्व नहीं रहा है, इसका कभी कोई व्यवस्थित ढंग नहीं रहा है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी ही चीज खोज रहा है और सभी इसे स्वीकारते हैं। ये एक लौती व्यवस्था थी जो हमारे पास थी। आप एक पेड़ को पूजती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो उस पत्थर को पूजती हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना तो पेड़ की पूजा करता हूँ ना किसी पत्थर की, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आकाश की पूजा करता हूँ। कोई है जो किसी की पूजा नहीं करता, अरे हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये माना कि आपको किसी न किसी पंथ का होना चाहिए। Here people did not belong to any entity. यहाँ लोग किसी पंथ से नहीं रहे, इसलिए कोई नेतृत्व नहीं रहा। आप जितने चाहे उतने लोग मार दें, पर फिर भी ये जीवित है। हर घर में इंसान के दिल में जो चीज धड़क रही है, आप उसे नहीं मार सकते, ठीक है। इसको नेतृत्व नहीं चाहिए था, ना ही कोई किताब चाहिए थी, ना ही इसको एक विचारधारा चाहिए थी, ना ही इसको एक भगवान चाहिए था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो एक एक करके पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ते चले गए। आप दक्षिण भारत आकर देखिए, भव्य मंदिर अब भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि वो इतनी नीचे तक नहीं आ पाए। तो यहाँ आप अद्भुत मंदिरों को देखेंगे, ये आपको उत्तर भारत में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर तोड़ दिए गए थे। तो अगर आप भगवान को भी मार दें तो ये लोग हार नहीं मानते। आप मंदिर तोड़ दें तो उनके पास खुद अपने घर में छोटे से भगवान है, वो वहीं पूजा कर लेंगे। आप उनके घर तोड़ दें तो वो उन्हें अपने शरीर पर लेकर घूमेंगे और उन्हें वहीं पूज लेंगे। उनके पास आत्मलिंग है। इन लोगों के साथ आप क्या करेंगे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए। इंडिया या भारत, शायद आपको मालूम हो या शायद ना हो, ये एक व्यवस्थित अव्यवस्था है। लोग इस चीज को नहीं समझते। तो अगर आप भारत को देखें तो लगता है ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोग तीर की तरह नहीं हैं। तीर कुछ देर तक उड़ता है और फिर गिर पड़ता है। हम मधुमक्खी के झुंड जैसे हैं। हर मक्खी अलग दिशा में जाती हुई दिखती है, पर आखिरकार सब एक ही दिशा में जाती हैं। ये बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या बात है। और वो शहद भी बनाती हैं, अगर आप जानते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारत पर इतने आक्रमण हुए पर फिर भी भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो नष्ट क्यों नहीं हो सके। क्योंकि भारत के अलावा दुनिया में और भी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यताएं थी, यूनान की थी, और वहाँ पर भी हमले, वहाँ पर इतने मुझे मालूम नहीं हमले हुए कि नहीं, बट इंडिया में जितने हमले भारत पे हुए हैं, जो मुग़लों ने किए हैं, जो अफ़गानिस्तान से आते थे, उज़्बेकिस्तान से आते थे, उन्होंने भारत के मंदिर तोड़े और जो ये ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको मारा। और क्योंकि वो एक दूसरे धर्म के लोग थे, और जब इंडिया में आए तो वो तलवार के बल पर अपने धर्म को भी प्रसार प्रचार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो भारत में धर्म था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। पर उनको ये नहीं पता था कि ये जो सनातन धर्म है सिर्फ धर्म नहीं है, ये एक लोगों के जीने का ज़रिया है, वे ऑफ लिविंग है हिंदुज़म। तो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। बस उनके लिए ये था कि जो आंखों के सामने मंदिर दिख गया उसको तोड़ दिया, उनका जो मंदिर का प्रमुख है या मठ का प्रमुख है उसको मार दिया, और मारने के बाद फिर उसके ऊपर जो अपने धर्म की वो इमारतें वो खड़ी कर दी। जो अभी भी जब आर्कियोलॉजिकल सर्वेस होते हैं तो कितनी चीज़ें निकल रही हैं, नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, ऊपर और इमारतें बना दी गई हैं। तो वही चीज़ सदगुरु समझा रहे थे कि ये सिर्फ उन्होंने भारत में हिंदू धर्म को धर्म की नज़र से देखा, बट उससे ज़्यादा वो देख नहीं पाए। इसलिए उन्होंने
सोमनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ा, यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया, इतनी बुक्स थी वहाँ पर। और बट उसके बाद आज भी जो हिंदू धर्म है वो जीवित है और बिल्कुल हंसी से फल फूल रहा है। और जो बाकी धर्म है बेशक वो भी फल फूल रहे हैं, बट जो भारत के धरती पर जो धर्म जन्मे हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, तो हिंदू धर्म ने कभी ऐसा कोई कोशिश नहीं की कि दूसरे धर्म को अपने धर्म में ले आएँ या फिर उनके ऊपर अपना दम दिखाया जाए, अपना बल दिखाया जाए और उनको अपने धर्म में लाया जाए, ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि जैसे बौद्ध थे वो भी कहीं जाते थे तो प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को शिक्षाएं देते थे। वो कभी तलवार या फिर ऐसा कुछ वेपन लेके नहीं गए, और ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि आप अपने धर्म को छोड़ के मेरे धर्म में आ जाइए। तो और इसलिए आज भी सनातन धर्म है जो पूरी दुनिया में सबसे पुराना धर्म है और सबसे लचीला धर्म भी है। और बाकी सारे धर्म बाकी सारे धर्म है, बहुत बड़े बड़े धर्म है इस दुनिया के, वो हिंदू धर्म को अब फॉलो करने लगे हैं। और हिंदू धर्म ने उसके लिए कभी तलवार नहीं उठाई, बल्कि जो हमारे ग्रंथ थे, हमारे वेद थे, पुराण थे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भारतीय दर्शन है, जो फ़िलोसफी है, इंडियन फ़िलोसफी, उनमें जो बड़े बड़े दार्शनिक को हैं उन्होंने जो अपनी फ़िलोसफीज़ दी हैं वो भी मुझे लगता है उन फ़िलोसफीज़ ने भी जो भारतीय धर्म है, संस्कृति है, सनातन धर्म है, उनको संजो के रखा है, पकड़ के रखा है एक तरह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।